आज अपने ही शहर को कुछ अलग अंदाज में महसूस किया। स्कूल में इतिहास की क्लास में मराठाओं की वीरता और शान के बारे में पढ़ा तो बहुत था, मगर आज इन पत्थरों पे चलकर उस एहसास को महसूस भी किया। और चलते हुए मैं सोच रही थी, इन दीवारों ने न जाने कितना कुछ देखा होगा। खुशियों के पल, जीत के वो पल, गर्व की वो कहानियाँ, हार का दर्द, प्यार का एहसास और विश्वासघात भी। अब तक जो सिर्फ किताबों में पढ़ा, उसे खुद आकर इस तरह से देखना और महसूस करना एक अलग ही अनुभव देता है। द वेस्टर्न रूट्स के साथ अपने ही शहर को एक नए नज़रिए से देखना एक सही फैसला रहा। हमारी गाइड बेरी, इन्होंने इतनी खूबसूरती से सारा घटनाक्रम बताया, मानो जैसे हम उस पुराने दौर में पहुंच गए। कितने विलक्षण लोग रहे होंगे वो, अटल, अड़ीग और ध्येयबोध। और यहाँ मैं खुश हूँ कि मैं इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ साड़ी में भी चढ़ पाई, पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि ये मेरा शहर है, मेरी मिट्टी और मेरी कहानी है। कभी कभी प्रेरणा पाने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो बस अपने आसपास ही होता है। तो कभी कभी बिजी लाइफ से अपने लिए फुर्सत के ये पल ज़रूर निकालने चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, फुर्सत ही महंगी है जनाब, वरना सुकून तो चाय की प्याली, बारिश और कोहरे में भी मिल जाती है। ये काशीबाई फाउंटेन है। इनकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने शिक्षा का आग्रह किया था। अगर पुणे की सही नब्ज़ को जानना चाहते हो तो वो किसी पॉश इलाके में नहीं मिलेगा, बल्कि इन संकरी गलियों में मिलेगा। शनिवार वाड़ा, लाल महल, नानावाड़ा और भाऊ रंगारी भवन, इन सब का अपना ऐतिहासिक महत्व है। जहाँ से आज़ादी का संग्राम लड़ा गया, उनके साहस और बलिदान की वो कहानियाँ मन को झंझोड़ के रख देती है। उनके देश प्रेम और साहस की वो गाथाएं मन को भाव विभोर कर देती है और लगता है मानो हम उस समय में पहुंच गए। और आज ये भी पता चला कि सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत तिलक जी ने नहीं, बल्कि भाऊ साहेब रंगारी जी ने की थी। तिलक जी ने उनका समर्थन किया था और उसे आगे बढ़ाया था। और मैं लौटी अभिमान से भरी हुई अपनी संस्कृति के लिए और उस खूबसूरत धरती के लिए जिसे मैं अपना घर कहती हूँ।